लास्ट नाइट के हैंगओवर को खत्म करने के लिए पार्क्यून और मिन्यो दोनों कन्वीनियंस स्टोर में रेमियन खाते हैं। मिन्यो पार्क्यून से सवाल करती है कि क्या वो उसके नेक्स्ट सॉन्ग के लिए लिरिक्स लिख सकता है या नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि उसके लिरिक्स उन दोनों के लिए मीनिंगफुल हो सकते हैं। पार्क्यून मिन्यो से पूछता है कि उसके लिरिक्स उन दोनों के लिए कैसे मीनिंगफुल हो सकते हैं। मिन्यो पार्क्यून से कहती है कि वो उसके साथ कुछ शेयर करना चाहती है और अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाली होती है। तभी कन्वीनियंस स्टोर का मालिक उन दोनों को अप्रोच करता है। वो मिन्यो से पार्क्यून के बारे में पूछता है कि वो कौन है। उसे उसका अपीयरेंस देखकर लगता है कि वो किसी विलेज से है और उसे लगता है कि जैसे वो किसी हिस्टोरिकल ड्रामा से आया हो। मिन्यो कन्वीनियंस स्टोर के मालिक की बातें सुनकर स्माइल करती है। ली वॉन लास्ट नाइट पार्क्यून की कई बातों के बारे में सोचता है जो उसने मिन्यो के बारे में कही थी। वो सोचता है कि आखिर वो पार्क्यून को क्यों नहीं मिन्यो के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में बता पाया था। पार्क्यून और मिन्यो प्लेग्राउंड में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं। मिन्यो पार्क्यून से कहती है कि उसे कन्वीनियंस स्टोर के मालिक की बातों को दिल से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्क्यून कहता है कि उसे उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और वैसे भी उसने जो कहा सच ही कहा था। फिर मिन्यो पार्क्यून से पूछती है कि उसने सॉन्ग के लिरिक्स लिखने के बारे में क्या सोचा है। पार्क्यून मिन्यो से पूछता है कि क्या उसने गंगमुदो हागा नाम के सॉन्ग के बारे में सुना है या नहीं। मिन्यो कहती है कि ये वही सॉन्ग है ना जिसमें एक मोहब्बत करने वाला शख्स डूब गया था। पार्क्यून कहता है कि उसने लगभग सही बताया है। वो मिन्यो से सवाल करता है कि क्या वो बता सकती है कि इतने पुराने सॉन्ग को सुनने के बाद भी लोग आज भी इतनी तकलीफ क्यों महसूस करते हैं। मिन्यो कहती है कि ये तो उसे नहीं पता क्योंकि उसने कभी ओरिजिनल सॉन्ग सुना ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस सॉन्ग के पेन और सैडनेस को महसूस कर सकती है। पार्क्यून बताता है कि ये सॉन्ग अपनी कहानी की वजह से इतना तकलीफ दे लगता है। कहानी में जो वाइफ थी उसने खुद रिवर में कूदकर खुदकुशी इसलिए की थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड को फॉलो करना चाहती थी। वो मिन्यो को सॉन्ग के लिरिक्स सुनाता है। माई डियर प्लीज डू नॉट क्रॉस दैट रिवर बट यू स्टिल क्रॉस्ड इट। You drowned in that river, what do I do now? पार्क्यून मिन्यो को बताता है कि इस सॉन्ग में 5000 ईयर्स की सैडनेस प्रेजेंट की गई है। किसी को खोने के बाद चाहे जितना लंबा वक्त गुजर जाए, लेकिन किसी अपने अजीज को खोने की वो फीलिंग कभी भी फेड नहीं होती। मिन्यो पार्क्यून से कहती है कि वो फीलिंग फेड हो जाए इसकी कोई वजह भी तो नहीं होती। पार्क्यून मिन्यो को बताता है कि वो अपने लिरिक्स के थ्रू इसी सैडनेस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। मिन्यो को पार्क्यून का ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है। वो हाई फाई करने के लिए अपना हाथ पार्क्यून की तरफ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देता। मिन्यो पार्क्यून से पूछती है कि क्यों ना वो डिनर के लिए कुछ डिलीशियस खाएं, जिस पर पार्क्यून वही ड्रिंक्स दोबारा टेस्ट करने को कहता है जो उन्होंने लास्ट नाइट रेस्टोरेंट में ट्राई की थी। मिन्यो पार्क्यून से बताती है कि उन ड्रिंक्स को अफोर्ड करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर पार्क्यून थोड़ा सा मायूस हो जाता है और सोचता है कि शायद उसके पास मिन्यो के रूम में कुछ गोल्ड बार्स पड़े हों। जब मिन्यो और पार्क्यून रूम पर वापस जाते हैं, दोनों वहां पर काफ़ी ढेर सारे रिपोर्टर्स को देखते हैं जो मिन्यो के आने का इंतज़ार करते हैं ताकि वो उसका इंटरव्यू ले सकें। लेकिन तभी वहां जेएम एजेंसी की सीईओ पहुंच जाती हैं और उन दोनों से अपनी कार में बैठने को कहती हैं। सीईओ मिन्यो को वो न्यूज़ आर्टिकल दिखाती हैं जिसमें ली वॉन के खिलाफ लिखा होता है कि वो उसको स्टॉक कर रहा था। वो मिन्यो से पूछती हैं कि क्या उसने किसी को हाल ही में अपने घर के पास आसपास देखा है या नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि आर्टिकल में दी गई पिक्चर्स फोटोशॉप की गई हैं। असल में ये वही पिक्चर्स होती हैं जो लैंडलॉर्ड की बेटियों ने छुपकर क्लिक की होती हैं जब वो पार्क्यून, मिन्यो और ली वॉन को सुपर ऑडिशन से पहले एक साथ पब्लिक प्लेस पर देखती हैं। रिपोर्टर्स को दोनों लैंडलॉर्ड की बेटियां बताती हैं कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से मिन्यो को कैसे दोनों बॉयज़ को बेवकूफ़ बनाते देखा है। वो बताती हैं कि मिन्यो अपने रूफटॉप रूम पर पार्क्यून के साथ रहती है और ली वॉन से वेरियस गिफ्ट्स रिसीव करती है और उसे टू टाइमर बुलाती हैं। तभी लैंडलॉर्ड बाहर आकर अपनी बेटियों को घर में जाने को कहता है और ये भी कि उनकी कई बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। वो रिपोर्टर से कहता है कि अगर वो सब यहाँ से अभी इसी वक्त नहीं गए तो वो उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर देगा। एट सीईओज ऑफिस सीईओ मिन्यो और पार्क्यून को बताती हैं कि जल्द ही उनसे मिलने डो योंग वहाँ पहुँच जाएगी। मिन्यो सीईओ को बताती है कि वो ली वॉन को कॉल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है।
जिस पर सीईओ कहती हैं कि ली वॉन रूड हो सकता है लेकिन वो इररिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए उन्हें फिलहाल उसकी फिक्र नहीं है बल्कि उन पेनल्टीज की फिक्र है जो उन्हें इस कंट्रोवर्सी की वजह से फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि ली वॉन काफ़ी ढेर सारे ब्रांड्स के लिए मेन मॉडल होता है उनकी एजेंसी से। डो योंग काफ़ी गुस्से में ऑफिस आती है और मिनियो पर चिल्लाती है कि कैसे उसकी और ली वॉन की फ़ोटोज़ लीक हो सकती हैं। वो मिनियो से कहती है कि क्या उसे एहसास भी है कि उसकी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम कॉज हो चुकी है। डो योंग मैटर को सॉल्व करने के लिए मिनियो से स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर पॉपुलर कल्चर आर्टिस्ट ट्रेनी को साइन करने के लिए कहती है, जिसके बाद उनकी एजेंसी ये अनाउंस करेगी कि मिनियो उनकी एजेंसी की एक ट्रेनी है और इसी वजह से ली वॉन उसे गाइड कर रहा था। मिनियो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाती है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के बाद उसे सुपर ऑडिशन से ड्रॉप आउट करना होगा। ये सुनकर पार्क यून कहता है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, ये मिनियो का ड्रीम है, जिस पर डो योंग कहती है कि मिनियो के पास अब कोई और रास्ता नहीं है। डो योंग पार्क यून को बताती है कि जब ली वॉन के फैंस को पता चलेगा कि मिनियो उसके साथ रूफटॉप पर रहती है तब उसके फैंस उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। सीईओ पार्क यून और डो योंग से बहस करने से मना करती हैं और कहती हैं कि वैसे भी ऑडिशन प्रोसेस फेक होता है। उनकी एजेंसी प्रोड्यूसर के साथ मिलकर ये सब करती है ताकि वो अपने ट्रेनीज को पब्लिक की आई में पॉपुलर कर सकें। सीईओ डो योंग से कहती हैं कि उन्हें लगता है कि अगर उनकी एजेंसी मिनियो को ट्रेन करेगी तो ये सब के लिए बेहतर हो सकता है, और पार्क यून से कहती हैं कि उसके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं, इनफैक्ट वो अच्छा सिंग भी कर सकता है, इसीलिए उसको उनकी एजेंसी के साथ काम करने के ऑफर के बारे में सोचने को कहती हैं। पार्क यून कहता है कि उन्हें ये मैटर ली वॉन के साथ ही सॉल्व करना चाहिए। ये सुनकर डो योंग पार्क यून से पूछती है कि क्या वो ली वॉन से मिल चुका है और उसे म्यूजिशियन पार्क कहकर एड्रेस करती है। वो कहती है कि उसने काफ़ी लंबे वक्त तक उसका इंतज़ार किया और खुद से अकेले में बात करने को कहती है। जब डो योंग म्यूजिशियन पार्क कहकर बुलाती है तब ये सुनकर पार्क यून चौंक जाता है और उसके साथ अकेले में बात करने के लिए जाता है। डो योंग पार्क यून को कॉफ़ी ऑफर करती है, जिसको देखकर पार्क यून उससे पूछता है कि क्या उसने उसके साथ इतना गलत किया है कि वो उसे पॉइजन दे रही है। ये सुनकर डो योंग मुस्कुराती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये कॉफ़ी है जो उसे काफ़ी पसंद आएगी। पार्क यून कॉफ़ी टेस्ट करता है और कहता है कि ये तो काफ़ी कड़वी है, जिस पर डो योंग कहती है कि शुरू में उसे ये कड़वी लग सकती है लेकिन धीरे धीरे उसे उसकी आदत पड़ जाएगी। डो योंग पार्क यून से पूछती है कि 600 ईयर्स तक ट्रैवल करने के बाद उसकी लाइफ कैसी है। पार्क यून बताता है कि उसके लिए तो कुछ भी नहीं बदला, लेकिन ये वर्ल्ड काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पार्क यून पूछता है कि क्या वो डो योंग जो शामन थी उसका इनकारनेशन है। डो योंग रिप्लाई करती है कि वो कई बार रीइनकारनेट हो चुकी है और उसे हमेशा से ही पार्क यून की तलाश रही है। वो बताती है कि उसने काफ़ी साल कोशिश की कि वो पार्क यून को देख सके, लेकिन मिनियो उसे यहाँ बुलाने में एक बार में ही कामयाब हो गई थी। ये सुनकर पार्क यून को एहसास होता है कि मिनियो वाकई में जॉसन की मिनियो की इनकारनेशन है और ये सुनकर काफ़ी खुश होता है। डो योंग कहती है कि क्या उसे याद नहीं है कि पास में मिनियो के साथ क्या हुआ था जब वो पार्क यून के साथ थी। वो कहती है कि उसे लग रहा है कि पार्क यून ने वो मेमोरी इरेज कर दी है। डो योंग एक बार फिर से याद दिलाती है कि अगर मिनियो पार्क यून के साथ रहेगी तो उसे एक बार फिर से उसकी वजह से अकेले मरना होगा। ये सुनकर पार्क यून हार्ट ब्रोकन फील करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डो योंग सोचती है कि सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे 600 ईयर्स पहले हुआ था। कंट्रोवर्सी के बाद ली वॉन से जुड़े सारे स्पॉन्सर्स उसके साथ डील करने से इनकार करने लगते हैं। ली वॉन का मैनेजर इस मैटर को लेकर काफ़ी परेशान होता है, लेकिन ली वॉन को खुद से ज़्यादा मिनियो की फिक्र होती है, इसीलिए वो मैनेजर के मना करने के बावजूद उससे मिलने उसके रूम तक जाता है। ली वॉन को लगता है कि मिनियो को उसकी वजह से ही ऐसा हार्ड टाइम फेस करना पड़ रहा है। एट द बस स्टॉप पार्क यून सोचता है कि हमेशा मिनियो को उसकी वजह से सफ़र करना पड़ता है। वो विश करता है कि अगर वो कोई और पर्सन में इनकारनेट हुआ होता तब शायद उसकी और मिनियो की डेस्टिनी अलग होती। पार्क यून फैसला करता है कि वो मिनियो से दूरी बना लेगा और कहता है कि उसे अफसोस है कि वो मिनियो से किया अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा, कि जाने से पहले वो उसे गुड बाय ज़रूर कहेगा। जब ली वॉन मिनियो का डोर नॉक करने वाला होता है तभी वो लाइट्स ऑफ कर देती है, इसीलिए ली वॉन उसे डिस्टर्ब नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे एट पार्ट टाइम जॉब मिनियो काफ़ी मायूस होती है कि पार्क यून उसे बगैर गुड बाय किए ही उसकी लाइफ से चला गया। उसकी कोवर्कर उसे हौसला देने की कोशिश करती है, लेकिन मिनियो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लगती है। पार्क यून डो योंग से हेल्प लेने के लिए उसके पास जाता है।
एट होम मिन्यो अपने रूम में पार्क्यून से रिलेटेड सभी चीज़ें देखकर उसे मिस करती है। उसे अपने और पार्क्यून के मोमेंट्स याद आते हैं। लीवॉन भी अपसेट फील करता है। मिन्यो लीवॉन को विजिट करती है। मिन्यो को देखकर वो काफ़ी खुश होता है और उसके वहाँ आने का रीज़न पूछता है। मिन्यो कहती है कि उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी और उसे लगता है कि वो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो लीवॉन के लिए दलिया बना कर लाती है और कहती है कि ठंडा होने से पहले लीवॉन को ये खा लेना चाहिए। मिन्यो लीवॉन को बताती है कि उसने सारी रात लेटर लिखा है जो वो प्रेस में भेजेगी ताकि वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सके जो आर्टिकल में उसके और लीवॉन के लिए छपी थी। लीवॉन उससे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिन्यो लीवॉन से कहती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है और वो नहीं चाहती कि लीवॉन के करियर में उसकी वजह से कोई रुकावट आए। वो लीवॉन से उसके नेक्स्ट एल्बम की तैयारी करने को कहती है। लीवॉन उसके हाथ का बना दलिया टेस्ट करता है और खुश होता है। मिन्यो लीवॉन की प्लेस की सफाई करती है जिसमें वो भी उसकी हेल्प करता है। फाइनली मिन्यो का लेटर प्रेस में पब्लिश हो जाता है जिससे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। ब्रांड्स एक बार फिर से लीवॉन को अप्रोच करने लगते हैं उसके साथ काम करने के लिए। जेएम एजेंसी की सीईओ लीवॉन के मैनेजर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने को कहती हैं और कहती हैं कि वो खुद ही अब प्रेस को सब सच बताएंगी। ये सुनकर मैनेजर कहता है कि वही तो थी जो नहीं चाहती थी कि दुनिया को पता चले कि वो जेएम एजेंसी की सीईओ हैं। ये बात सुनकर सीईओ कहती हैं कि अब ये बात अहम नहीं है और उन्हें इस बात से शर्म महसूस नहीं होती कि जो पैसे उन्होंने अपने सलून से कमाए थे उससे उन्होंने अपनी एजेंसी सेट की है। वो कहती हैं कि वो नहीं चाहती हैं कि लीवॉन और मिन्यो में से कोई भी हर्ट हो। मिन्यो लीवॉन के साथ अपने न्यू सॉन्ग की प्रैक्टिस करती है। लीवॉन मिन्यो से कहता है कि उसे अपने सॉन्ग को थोड़े और इमोशंस के साथ सिंग करना चाहिए। मिन्यो लीवॉन से कहती है कि फिलहाल वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है इसीलिए आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है। लीवॉन मिन्यो से कहता है कि वो उसे घर तक छोड़ देगा लेकिन वो कहती है कि वो बस से चली जाएगी। लीवॉन मिन्यो की बात मान जाता है और कहता है कि वो शाम को उसे अपने साथ इवेंट में ले जाने के लिए आएगा। मिन्यो कहती है कि क्या उसका लीवॉन के साथ इवेंट में जाना ज़रूरी है, जिस पर लीवॉन कहता है कि हाँ ये ज़रूरी है क्योंकि वो उसकी एजेंसी की ट्रेनी है। हालांकि मिन्यो ने अभी एज अ ट्रेनी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होता लेकिन लीवॉन के साथ इवेंट में चलने के लिए मिन्यो मान जाती है। अकेले में पार्क्यून मिन्यो को मिस करता है। ये देखकर डो योंग बिल्कुल भी खुश नहीं होती। मिन्यो लीवॉन के साथ इवेंट अटेंड करती है। लीवॉन मिन्यो को लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है। मिन्यो सभी के बीच थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है। पार्क्यून डो योंग से पूछता है कि क्या उसे यूं खुद को मिन्यो से दूर करना चाहिए या नहीं। डो योंग पार्क्यून से कहती है कि ये उसकी डेस्टिनी है, नहीं तो उसकी वजह से मिन्यो को नुकसान उठाना पड़ेगा। पार्क्यून कहता है लेकिन अब उसके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है और उसे एहसास होता है कि अगर उसकी डेस्टिनी चेंज हुई है तो मिन्यो की भी डेस्टिनी ज़रूर चेंज हुई होगी। डो योंग उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इंस्टेड वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकता है जहां वो अपने म्यूज़िक पर कंसंट्रेट कर सकता है। पार्क्यून कोई भी बात नहीं सुनता और डो योंग से बताने को कहता है कि मिन्यो कहाँ है। डो योंग कहती है कि अगर वो उसे छोड़कर गया तो वो खुद मिन्यो को जान से ख़त्म कर देगी। ये सुनकर पार्क्यून कहता है कि वो डो योंग को अच्छे से जानता है और ये भी जानता है कि वो कभी मिन्यो को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सुनकर डो योंग काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाती है और कहती है कि वो इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि वो मिन्यो को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। डो योंग कहती है कि अब वो फिर से 1000 ईयर्स तक पार्क्यून का इंतज़ार नहीं कर सकती कि वो कब उसके लिए उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। वो कहती है कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो वही वुमेन बन सके जिसे पार्क्यून पसंद करता है। पार्क्यून कहता है कि अब डो योंग को उसे भूल जाना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लीवॉन इवेंट में लोगों से बात करने में बिजी हो जाता है इसीलिए मिन्यो लेफ्ट आउट फील करती है और ताज़ी हवा के लिए बाहर चली जाती है। मिन्यो पार्क्यून के बारे में सोचती है कि वो अभी भी उसे क्यों मिस कर रही है और कहती है कि वो उसके लिए एक अजनबी थी जिसे उसने जाने से पहले गुड बाय कहना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो खुद से सवाल करती है कि उसे पार्क्यून के बारे में सोचकर इतनी तकलीफ क्यों महसूस हो रही है। तभी पार्क्यून मिन्यो को ढूंढते हुए इवेंट तक पहुंच जाता है। वो मिन्यो को देखकर उसे फौरन अप्रोच करता है और उसे गले लगा लेता है। मिन्यो भी पार्क्यून को देखकर इमोशनल हो जाती है। इवेंट में मिन्यो को वहां ना देखकर लीवॉन उसे ढूंढने के लिए वहां से बाहर निकलता है। पार्क्यून मिन्यो से कहता है कि अब से वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा।
उसे नहीं मालूम आगे उसके साथ क्या होगा, लेकिन वो उसकी हिफाजत करेगा, चाहे जो भी उसकी डेस्टिनी हो। चाहे उसे मिनियो से दोबारा मिलने के लिए एक बार फिर से 1000 ईयर्स का वेट करना पड़े, फिर भी वो मिनियो के बिसाइड हमेशा रहेगा। पास्ट जोसेन एरा में भी पार्क यून ने मिनियो से यही वादा किया था। द बिलीव ऑन उन दोनों को विंडो से बाहर एक साथ देखते हैं और यहीं पर मस्ट यू गो एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। टिल देन स्टे ट्यून। The first time I met you, felt something new. Everything was cool. You became a world. How much I love her. The butterflies, they lift me up to the sky. I feel so right when you are by my side.